काम ऐसा करो कि माँ-बाप की आँखों में आँसू नहीं प्राउड हो, खुशी से उनकी आँखें जगमगा जाएँ। तो बस वही चीज़ आज मैं अपनी मम्मी को दिखाने वाली थी। इस पल का वेट ना मुझे काफ़ी टाइम से था, जो चीज़ आज होने वाली थी। वैसे तो मुंबई में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम मेरी मम्मी अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से मैं अपनी मम्मी को मुंबई लेकर नहीं जा पाई थी। आप देखोगे मैं स्टेप बाय स्टेप रेडी हो रही थी। आज का दिन स्पेशल था तो स्पेशल मेकअप तो बनता है ना, लेकिन मेरे हेयर बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे और मेरा वॉश करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। कभी-कभी मैं खुद को बहुत लेज़ी फील कराती हूँ, इतना कि मेरा ना सर धोने का भी दिल नहीं चाहता। लेकिन मेकअप मैं करती हूँ क्योंकि मेकअप से ही ना मेरी पिक्चर्स थोड़ी ठीक आती हैं। अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि आप सामने से अच्छी लगती हो, वीडियोज़ में और फ़ोटोज़ में अच्छी नहीं लगती। मुझे बड़ा दुःख होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा लीपापोती कर ली थी, लिपस्टिक लगा ली थी, परफ्यूम डाल लिया था और मैंने अपने पिंक कलर का आउटफिट पहन लिया था। पिंक इसलिए पहना था क्योंकि पिंक इज़ माय फेवरेट कलर। मम्मी को पिक करने आ गई थी दिल्ली में पिक करके मम्मी को उनकी ब्यूटीफुल सी गाड़ी में बिठाया और चल पड़े हम लोग गुड़गाँव की तरफ। बिलबोर्ड बहुत सारी जगह लगे हुए थे, लेकिन हमने जहाँ पर स्पॉट किया वो था साइबर हब में। अगर आप भी स्पॉट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए थे साइबर हब में, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 15 से 20 जगह पर पोस्टर्स लगे हुए थे। ये देखकर मेरे पति के ना आंखों में आंसू थे। खैर मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने अपने डांस को रोका नहीं। फिर मम्मी पार्किंग में बैठी हुई थी, मम्मी को फिर मैं लेकर गई दिखाने के लिए। मम्मी इतनी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बस आप देख ही लो मम्मी की आंखों में। मेरी मम्मी ना रोती नहीं है, मेरी मम्मी इमोशनल बहुत कम होती है और जब भी होती है ना तो उनको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। थैंक गॉड वो इस टाइम नहीं रोई, अदरवाइज उनको चुप कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन मेरी मम्मी मुझ पे प्राउड फील करती है, ये तो मुझे पता ही है। जब भी बाहर से कोई मेरा नाम चीखता है ना, नीतू बेस्ट, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। ये बिलबोर्ड देख के ना वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा कि मैं शायद बता भी नहीं सकती और वो भी नहीं बता सकते, लेकिन उनकी आंखों पे चमक देख कर ना आप पता ही कर सकते हो कि वो कितनी ज्यादा खुश है। मैं अपने साथ ब्राउनी को भी लेकर आई थी। ब्राउनी भी देखकर शायद अंदर ही अंदर खुश होगा या उसको समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या, मेरी मम्मी की फोटो बाहर क्यों लगी है। और तो और मम्मी ने अपने फोन से पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर मुझे और ज्यादा खुशी हुई। ये नहीं कि मुझे पिक्चर्स सेंड कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोला मेरे फोन से पिक्चर्स क्लिक कर, क्योंकि मम्मी को पता है मैं पिक्चर्स देने के बहाने बहुत टाइम लगा लेती हूँ, इसीलिए मम्मी ने खुद अपने फोन से पिक्चर्स ली। उसके बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को भी कॉल किया। वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैप्पी हुए। मेरी आंखों में थोड़े से आंसू थे और बहुत ज्यादा खुशी थी। और फिर मैंने अपनी मम्मी को टाइट के हक किया। सच में ये पल बहुत ज्यादा कीमती था, जब मेरी मम्मी और मैं साथ में थे। साथ में हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद हमने खूब सारा डांस किया बिलबोर्ड के आगे। सब लोग हमें देख रहे थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई यार। इतनी मेहनत करो कि बस आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत ही ना पड़े। और फिर मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो मेरे पति ने मेरी मम्मी को जैकेट दे दी अपनी। मेरी मम्मी और लखन की लड़ाई होती रहती है छोटी छोटी बातों पे, लेकिन बहुत फनी बातें होती हैं वो। मम्मी ने जैकेट फिर लखन को दे दी और फिर लखन ने मम्मी को दे दी, ऐसे ही चले जाता था। और फिर हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशन टाइम। यहाँ पर सबसे पहले मेरी मम्मी ने सूप पिया और मैंने भी साथ में सूप पिया। उसके बाद हमने बहुत ही टेस्टी सा केक कट किया, जो था जापानीज केक। इसमें बहुत कम शुगर होता है और बहुत टेस्टी होता है। केक कट करने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोगों ने बाय बाय कर दिया मम्मी को और निकल पड़े घर की ओर। तो ये था एक प्यारा सा सेलिब्रेशन। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।